नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीत सर में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जो राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है, जो आज पेपर हुआ था पहली पारी के अंदर। आज है 13 मई और आज जो फर्स्ट शिफ्ट 9 से लेकर के 11 बजे के बीच में जो पेपर हुआ आपका राजस्थान पुलिस का, उसकी आंसर की अपन इस वीडियो के माध्यम से हल करने वाले हैं। तो ये आपका पेपर है जो आज आया हुआ था, थोड़ा आगे पीछे है, लेकिन ये पूरा पेपर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा और उसके आंसर भी आपको यहाँ पर बताऊंगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको अपडेट है यहाँ पर मिलती रहें। आगे के जो पेपर है उसके आंसर की भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो चलते हैं, देखिए आज का जो पेपर हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर 81 का जो क्वेश्चन है वो देखेंगे अपन। पहियों पर चलने वाली, थोड़ा सा कम दिख रहा है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो आप आराम से सुन सकते हैं और अपनी आंसर किए वो मिला सकते हैं। तो पहियों पर चलने वाली जयबान तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? तो ये कौन से किले में है दोस्तों? नाहरगढ़, जयगढ़, जूनागढ़ और लोहागढ़। तो ये यहाँ पर जयगढ़, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जयगढ़ दुर्ग के अंदर ये स्थित है। फिर आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राज सोनी परिवार आभूषण निर्माण की निम्नलिखित में से किस कला से संबंधित हैं? तो कौन सी कला से? कुंदन कला, मीनाकारी, पटवा कला और थेवा कला। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट हो जाएगा। थेवा कला से संबंधित है राज सोनी परिवार। कौन सी? राज सोनी परिवार और थेवा कला से संबंधित हैं। फिर देखते हैं नमदा राजस्थान का एक स्थानीय शब्द है। ये एक प्रकार का ऊनी कपड़ा है जिसका उपयोग पर्स कवरिंग के लिए किया जाता है और इसका उत्पादन मुख्यतः टोंक में होता है। नमदा बनाने की कला राजस्थान की नहीं है, इसे आयातित माना जाता है। तो ये कहाँ से आयातित माना जाता है? ईरान, अफगानिस्तान, रूस, चीन। तो ऑप्शन नंबर एक आपका इसमें राइट हो जाएगा, ईरान से ये आयातित माना जाता है। फिर चलते हैं, देखो 84 का आपका क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली में ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि केवल हाथ और कपड़े का उपयोग किया जाता है? ब्रश का प्रयोग नहीं करते हैं, ब्रुश जिसको हम कहते हैं उसका प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हाथ और कपड़े का उपयोग करते हैं। तो ऐसी चित्र शैली कौन सी है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिएचर पेंटिंग, किशनगढ़ पेंटिंग, फड़ पेंटिंग और कजली पेंटिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट हो जाएगा, कजली पेंटिंग। ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, कजली पेंटिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए दोस्तों थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुन करके अपनी आंसर की मिला सकते हैं। सबसे पहले अपन पूरे जीके के क्वेश्चन है वो हल करने वाले हैं। 85 क्वेश्चन है, भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में शामिल घूमर निम्नलिखित में से किस जाति द्वारा प्रारंभ किया गया? तो मीणा, सहरिया, भील और ग्रासिया। तो ये ग्रासिया जाति से संबंधित हैं, ग्रासिया जनजाति से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी राइट हो जाएगा। राजस्थान में चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह के किस दिन आयोजित किया जाता है? तो ये कार्तिक माह की पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। और पूर्णिमा क्या होता है? अंतिम दिन होता है। तो पहले दिन, 7वें दिन, 14वें दिन और अंतिम दिन। तो ये पूर्णिमा अंतिम दिन होता है महीने का, तो अंतिम दिन ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, डी इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, सती निवारण अधिनियम 1967 या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश के प्रावधानों के निष्पादन के लिए पुलिस की सहायता करने के लिए अधिसूचक और सशक्त हैं। तो सभी राजपत्रित अधिकारी। ऑप्शन नंबर एक इसमें राइट हो जाएगा दोस्तों। इसके अंदर कोई भी व्यक्ति जो यौन शोषण व वस्त्रों के संरक्षण 2012 की विभिन्न धाराओं के तहत किए गए अपराध के संबंध में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ केवल उसे अपमानित करने, वसूली करने या धमकी देने या बदनाम करने के इरादे से झूठी शिकायत करता है या गलत जानकारी प्रदान करता है, तो एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जा सकता है। जो अवधि, तो अवधि कितनी हो सकती है? 6 महीने हो सकती है। कितनी? 6 महीने। ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 के अनुसार यदि कोई दहेज
विवाहिता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा धारण किया जाता है तो दहेज प्राप्त करने के 3 माह के भीतर या औरत के नाबालिग होने की स्थिति में उसके ये होने पर उसके अंतरित कर दिया जाता है तो 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट हो जाएगा, 18 वर्ष। फिर अगला क्वेश्चन है, यौन अपराधों में बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2019 में संशोधित की धारा 14 के अनुसार जो भी अश्लील उद्देश्यों के लिए बच्चे या बच्चों का उपयोग करता है और उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाए जो कम नहीं होती 7 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर इसके अंदर बी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, देखो राजस्थान की पेंटिंग रागो रागिनी की सचित्र व्याख्या की गई है तो ये गीत गोविंद में वैसे सचित्र व्याख्या की गई है तो ऑप्शन आपका रसिक प्रिय भी इसमें थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है लेकिन मेरे हिसाब से इसमें गीत गोविंद ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। बाकी इसको आपको मैं अगला जो वीडियो उसके अंदर बता दूंगा, करेक्ट थोड़ा कन्फ्यूजिंग है ये। फिर नेक्स्ट है, बूंदी रियासत किन 2 शासकों के अधीन फली फूली तो अनिरुद्ध सिंह उमेद सिंह राव भाओ सिंह राम सिंह, उमेद सिंह बुद्ध सिंह, राव छतरसाल और राव भाओ सिंह। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी राइट हो जाएगा, उमेद सिंह और बुद्ध सिंह के समय। सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। फिर है, प्रसिद्ध भातखंडे संगीत विद्यालय में स्थित है तो ये लखनऊ के अंदर स्थित है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। तो उसमें ऑप्शन है गाजियाबाद, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। तो ये उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थित है भातखंडे संगीत विद्यालय जो यहाँ का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, पंथी नृत्य के लोक नृत्य के सबसे महत्वपूर्ण प्रकारों में से एक है तो सबसे महत्वपूर्ण ये कहाँ का है, ये छत्तीसगढ़ का है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का। ऑप्शन नंबर 1 इसमें आपका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारत को वर्ष 2022 में तक फिफा U17 महिला विश्व कप की मेज़बानी करनी है तो ये कब से कब तक, 11 से 30 अगस्त, 11 से 30 सितंबर, 11 से 30 अक्टूबर और 11 से 30 नवंबर। तो ये 11 से 30 अक्टूबर हो जाएगा ये दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने 10 अक्टूबर 2021 को अपनी 83वें मिनट की स्ट्राइक के रूप में स्वतंत्र व अंतर्राष्ट्रीय गोल मारकर महान पेले की बराबरी की। तो महान पेले की बराबरी किसने की, वाईचुंग भूटिया ने की, शब्बीर अली ने, सुनील छेत्री ने, गुरप्रीत सिंह संधू ने। तो ये सुनील छेत्री ने, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसमें। फिर अक्टूबर 2021 में किस शहर ने IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेज़बानी की है तो रियाद, जिहाद, दुबई और शारजा। तो जिहाद, ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट हो जाएगा, जिहाद। फिर नेक्स्ट है, बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोक बाबा रामदेव का जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किया गया किशनगढ़ के सफ़ेद संगमरमर से, जैसलमेर के पीले पत्थरों से और अजमेर के ग्रेनाइट से, धौलपुर के लाल पत्थर से। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट हो जाएगा, जैसलमेर के लाल पत्थरों से इसका निर्माण किया गया। फिर निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य 7वीं सदी के कवि माघ द्वारा लिखा गया जो वर्तमान राजस्थान के भीनमाल में रहने वाले माघ है वो भीनमाल के निवासी हैं और इसने कौन सा लिखा था, शिशुपाल वध महाकाव्य लिखा था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसमें, शिशुपाल वध। फिर नेक्स्ट देखो, राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को दिया गया नाम राजस्थानी है। ये ग्रीशियन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में प्रकाशित भारतीय भाषा सर्वेक्षण में किया। तो ये कब किया गया, तो ये देख सकते हैं 1904, 1906, 1908 और 1912। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें राइट हो जाएगा, 1912 के अंदर। फिर अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित किसे राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, तो ये न्यायमूर्ति अकील कुरैशी को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, राजस्थान का गठन 7 चरणों में हुआ जिसका प्रथम समूह 17 मार्च 1948 को बना। तो ये सबसे पहला मत्स्य संघ था जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली इन रियासतों को मिलाकर के बनाया गया मत्स्य संघ।
फिर है राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल वर्ष होता है, तो 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा इसमें, 5 वर्ष। फिर राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का पहला चुनाव कराया गया था, तो पहला चुनाव कब करवाया गया था? 1952, 1956, 1960, 1965। तो ये 1960 में करवाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा, 1960 में पहला चुनाव करवाया गया। फिर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से केवल किसकी नियुक्ति की जा सकती है? भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईएएस सेवानिवृत्ति अधिकारी, मुख्य सचिव स्तर का सेवानिवृत्ति अधिकारी। फिर देख सकते हैं किसी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और किसी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। तो ये मुख्य न्यायाधीश आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा किला कौन सा है? कुंभलगढ़। ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें राइट हो जाएगा, कुंभलगढ़। फिर है दिलवाड़ा मंदिर समूह के 5 मंदिरों में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर शामिल नहीं है? तो विमल साई ये शामिल हैं, लूणा वसाई शामिल हैं, पीत लहार ये भी शामिल हैं, तो पशुपतिनाथ ये शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर है बिज्जक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर है जिसका निर्माण बारी बारी में लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थरों से प्लास्टिक किए हुए पेलनों से हुआ था। ये कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये बेराट में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। फिर है रामायण और भगवत गीता में ग्रंचा शब्द का संदर्भ, तो इसके अंदर राजस्थान का मरुस्थलीय बाघ ये होना चाहिए। ये कन्फ्यूजिंग है, पूर्ण मैं आपको कह नहीं सकता इसके बारे में, यही होगा, लेकिन मेरे हिसाब से यही सही है, मरुस्थलीय बाघ। फिर सिंधु घाटी से अलग एवं हड़प्पा महानगर के रूप में इसके उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो कालीबंगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कालीबंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कौन सी नदी के किनारे? तो ये घग्गर नदी हनुमानगढ़ से जो बहती है, घग्गर नदी सरस्वती के किनारे। ऑप्शन नंबर 1 आपका इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? तो ये प्रतिहार गुज्जर प्रतिहार वंश से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। फिर 133 का, इल्तुतमिश की राजपोशी के संबंध में राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख नगरीय केंद्र दिल्ली सतलज के अधीन था? तो ये अजमेर। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रसिद्ध कवि नाटककार और लेखक राजशेखर की नहीं है? तो राजशेखर की कौन सी नहीं है? कपूर मंजरी ये भी हैं, काव्य मीसासा ये भी हैं, बाल रामायण ये भी हैं, बाल भारत भी हैं, लेकिन प्रभावक चरितम ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसमें। फिर मुगल बादशाह अकबर की राजस्थान के राजाओं के साथ मित्रता और वैवाहिक संबंध की नीति को किस रूप में नामित किया गया? तो कौन सी? राजस्थान नीति, राजपूत नीति, मेवाड़ नीति, राजपूताना नीति। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, राजपूत नीति, राजपूत नीति। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसमें। फिर है राजस्थान में गोविंदगिरी का आंदोलन का विस्तार, तो ये कौन सी जाति से संबंधित माना गया? तो ये भील जनजाति से संबंधित था। ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल घाटी विकास योजना एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके पानी और बिजली में बराबर की हिस्सेदारी है। तो ये कौन कौन से राज्यों से संबंधित हिस्सेदारी है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश, 50-50% दोनों की बराबर हिस्सेदारी है राजस्थान और मध्य प्रदेश की। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर है, भारत में राजस्थान का एकमात्र उत्पादक जिंक और सोना, चांदी और एल्यूमिनियम, शीशा और जस्ता, शीशा और टीन। तो शीशा और जस्ता 100% इसकी हिस्सेदारी है, एकमात्र उत्पादक है तो शीशा और जस्ता। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार समग्र जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से राजस्थान में हिंदुओं और मुसलमानों के बाद सबसे बड़ा समुदाय कौन सा है? सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध। तो इसके बाद में सिख है, सिख के बाद में जैन, ईसाई, उसके बाद में कौन सा है? बौद्ध। तो ये नंबर वाइज है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इसमें।
फिर 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में बाल लिंगानुपात कितना है? तो बाल लिंगानुपात 2011 के अनुसार 888। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा, 888। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 के लिए राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान में पूरे देश में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग कितना प्रतिशत है? तो लगभग 6 पॉइंट कुछ है ये दोस्तों। तो इसमें से कौन सा माना जा सकता है? तो मैं पूर्ण रूप से आपको नहीं कह सकता इसके बारे में। और फिर है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धित में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी, तो ये लगभग 50% हिस्सेदारी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो सकता है। फिर राजस्थान की वर्ष 2020-21 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार यहाँ कितने मेडिकल कॉलेज हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। वैसे यहाँ पर 14 मेडिकल कॉलेज थे, और लेकिन वर्तमान में कितने मुझे कंफ्यूज पूर्ण रूप से पता नहीं है अभी तक, तो आपको मैं इसका आंसर बता दूंगा। फिर देखो हाँ, 3 अक्टूबर 2021 को 2 घंटे बाद मिनट 4 मिनट और 1 सेकंड के समय पुरुषों की लंदन मैराथन किसने जीती? तो ये शिष्य लेम्बा के द्वारा जीती गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसमें। फिर सितंबर 2021 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में भारत भर के शहरों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों का लगभग हुई है, तो 8.3% इसमें गिरावट हुई है। 8.3% की गिरावट हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। फिर है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 442 में निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये गृह अत्याचार से। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इसमें, गृह अत्याचार से संबंधित है। फिर देख सकते हैं, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31 के अनुसार प्रतिवादी द्वारा आदेश के उल्लंघन के लिए निर्धारित कारावास की अधिकतम अवधि क्या है? तो अधिकतम अवधि है वो दोस्तों, इसका आंसर अपन बाद में करेंगे। फिर देखो ये जो क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो नक्शा या प्लान एक दस्तावेज है, धातु की प्लेट या पत्थर पर लिखा कोई अभिलेख एक दस्तावेज है, कैरी केबर एक दस्तावेज है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 और 2 राइट हो जाएगा, केवल 1 और 2। फिर वारंट मामला का अर्थ उन मामलों से है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है। तो 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 वर्ष से अधिक अवधि कारावास से दंडनीय, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर भारत में राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति कब लागू की गई? तो वन संरक्षण नीति वो 1952 में लागू की गई थी। फिर दोस्तों अगला है, प्रोजेक्ट टाइगर जो दुनिया में अच्छी तरह से प्रचारित वन्य जीव अभियानों में से किसी एक में शुरू किया गया? तो ये 1973 में इसकी शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एक औषधीय पौधा हिमालय यूटेक्सिस वाचियाना कहाँ पाया जाता है? तो ये दोस्तों वैसे हिमालय के उत्तरी पूर्वी भागों में ये पाया जाता है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी भागों में ये पाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश और इसके अंदर हो सकता है मणिपुर हो सकता है, इन 2 ऑप्शनों में से होगा, लेकिन पूर्ण रूप से मैं आपको नहीं कह सकता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 संबंधित है? तो ये उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा सहकारिता आयोग की नियुक्ति कब की गई? तो 1983 में की गई। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1983। फिर है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 संबंधित हैं? तो 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ग्राम पंचायतों का संगठन। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के 17 अवसान और विघटन से संबंधित है? अनुच्छेद 65, 75, 85 और 95। तो अनुच्छेद 85, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 85। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। फिर है, प्रदूषकों के उच्च स्तर की उपस्थिति के कारण दृश्यता कम हो जाती है, खासकर ठंड के मौसम से जब
हवा से पानी की संगतता हो जाती है तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो वैसे इसको कोहरा कहते हैं, लेकिन प्रदूषक है तो इसके अंदर उसको क्या कहते हैं? धुंध, धुंध कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इसमें। अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित मुद्रणालय का नाम क्या है? वैदिक प्रेस, वैदिक संग्रहालय, वैदिक मुद्रणालय और आर्य मुद्रणालय। तो वैदिक मुद्रणालय ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा इसमें। फिर है राजपूताना के प्रसिद्ध कवि जो निम्नलिखित में से कौन थे जो रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों के निकट संबंधी थे? तो प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए 1921 में ब्रिटिश सरकार और भारतीय राज्यों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए रॉयल एसेंट द्वारा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसे नरेंद्र मंडल कहा जाता है, की स्थापना की गई। इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 1921 से 1926 का प्रथम चांसलर कौन था? तो अलवर का शासक, ऑप्शन नंबर 1। फिर राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार रेगिस्तान और चंबल घाटी को अलग करता है? तो विंध्य पर्वत श्रेणी, चंबल नदी, मध्य प्रदेश सीमा और अरावली पर्वत श्रेणी। तो अरावली पर्वत श्रेणी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राजस्थान में बांगर और मरु नाम हैं, तो ये जल निकास व्यवस्था, भौगोलिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, जिलों के। तो ये भौगोलिक क्षेत्र के नाम है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा इसमें। फिर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला तो झालावाड़ है, और स्थान पूछा गया तो माउंट आबू, माउंट आबू जो सिरोही के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी। किस प्रकार के वन राजस्थान राज्य में अधिकतम क्षेत्र में आच्छादित हैं? तो सूखे सागौन वाले, एगिगेशन पेंडोला वन, मिश्रित पर्णपाती और वोसवेलिया वन। तो मिश्रित पर्णपाती वन। दोस्तों ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये अपन बाद में हल करेंगे, पहले अपन पूरे जीके के क्वेश्चन हल करने वाले हैं। हाँ, फिर ये क्वेश्चन देखेंगे अपन। राजस्थान की मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत विधवाओं, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं को जिसकी आयु 15 वर्ष से 60 वर्ष के बीच है, तो उसको प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है। तो दोस्तों ये वैसे ये 55 से 60 के बीच 750 रुपये दिए जाते हैं, और 55 से कम वालों को 500 रुपये और 60 से अधिक वालों को 1000 रुपये दिए जाते हैं। तो इसमें 750 रुपये हो जाएंगे, 750 रुपये। फिर है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, कृषकों, खेतिहर मजदूरों और हमालों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो ये कृषि विपणन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं, देखिए राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत पुरुषों को और महिलाओं को, विपरीत लिंगी और दिव्यांग बेरोजगार पात्र युवाओं को अधिकतम 2 वर्ष या उसके रोजगारशुदा हो जाने तक अवधि तक जो भी पहले हो को बेरोजगार वितरित किया जाता है। तो 3000 से 3500 रुपये, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसमें। फिर राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले को राजस्थान की खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है? तो श्री गंगानगर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर है जयपुर में राजस्थान के उच्च न्यायालय की अस्तित्वमान स्थायी पीठ भारत के राष्ट्रपति के आदेश से वर्ष में स्थापित की गई थी। तो ये वैसे 1958 में की गई, लेकिन ये 1976 अधिनियम के तहत 1977 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें मेरे हिसाब से राइट हो जाएगा। तो राष्ट्रपति आदेश से ये यहाँ पर पूछा गया है, तो ये 1976 में, वैसे 58 में की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, ये दोस्तों अपन बाद में हल करेंगे, कंप्यूटर की क्वेश्चन है, पहले जीके के टोटल क्वेश्चन हल कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन आए, जिसका कल पेपर है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ सकते हैं। जिसका कल पेपर है उसको मैं दिखा देता हूँ, ये कंप्यूटर की क्वेश्चन है। फिर अगले अपन जीके के क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ये आपके रीजनिंग की क्वेश्चन है, ये भी आप हल करके देख सकते हैं, जिसका कल पेपर है पहले वो हल कर सकते हैं। अपन इसको हल भी करेंगे या आप हल कर सकते हैं। देखो कंप्यूटर की क्वेश्चंस हैं, मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ, फिर आगे अपन जीके के क्वेश्चन आएंगे उनको पहले हल करेंगे। हाँ, ये देखो आपके जीके के फिर क्वेश्चन यहाँ पर आ गए। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा प्रमुख आंदोलन शुरू करने का फैसला किया, जो अगस्त में शुरू हुआ था। तो अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन जो 8 अगस्त 7 और 8 अगस्त
कि उसको शुरुआत की गई थी। 8 अगस्त में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। फिर है भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो कावेरी नदी पर है के रूप में जाना जाता है, तो ये आपका शिव समुद्रम जलप्रपात, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ शिव समुद्रम जलप्रपात, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है, तो नागा पहाड़ियाँ भी है, नागालैंड की मणिपुर पहाड़ियाँ मणिपुर की हैं, मिज़ो पहाड़ियाँ भी हैं, और सेवराई पहाड़ियाँ ये नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें राइट हो जाएगा। फिर है भारत सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई, तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र संरक्षण बोर्ड, राज्य पर्यावरण बोर्ड और राष्ट्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फिर है विशेष रूप से केरल और कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते पूर्व मानसूनी वर्षा सामान्य है, इन प्राय कहा जाता है, तो इसे अम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। आम की वर्षा, अम्र वर्षा, जिसको चेरी ब्लॉसम के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कपास को अपनी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा वाले, मुक्त और तेज धूप युक्त लगभग दिनों की आवश्यकता होती है, तो ये 180 से 200 दिनों की लगभग आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 210 ऑप्शन इसके आसपास का है। 120 तो 180 से बहुत ही कम है, लगभग कम से कम 180, तो 210 ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा इसमें। फिर है बीज की नई संकर किस्मों के आविष्कार में अभियांत्रिकी किस क्षेत्र का शक्तिशाली पूर्वक के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो कृषि अभियांत्रिकी। फिर है राउरकेला स्टील प्लांट किसके कौन से देश के सहयोग से ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया, तो ये जर्मनी के सहयोग से, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, जर्मनी के सहयोग से। फिर नेक्स्ट चलते हैं कर्नाटक के होसपेट में स्थित स्वदेशी तकनीकी का उपयोग करके विकसित किया गया था, और यह स्थानीय लोहा शक और चूना पत्थर का उपयोग करता है, तो ये ऑप्शन नंबर इसमें एक ही राइट हो जाएगा, विजयनगर इस्पात संयंत्र, जो कहाँ है, कर्नाटक के होसपेट में स्थित है। फिर है किशोर जनसंख्या को सामान्यतः किस आयु वर्ग में समाहित किया गया है, तो 10 से 19 वर्ष की आयु में इसको समाहित किया गया है। फिर है भारत सरकार ने किस वर्ष एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की, वैसे तो 1952 में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन व्यापक जो शुरुआत की गई वो 1975 में की गई थी। वैसे शुरुआत तो यहाँ पर हुई थी शुरुआत परिवार नियोजन की, लेकिन व्यापक शुरुआत ये 1975 में की गई है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं थोड़ा क्वेश्चन, शुरुआत 1952 में और व्यापक शुरुआत 1975 में की गई थी। फिर अशोधित मृत्यु दर क्या है, तो ऑप्शन नंबर एक इसमें राइट हो जाए, किसी विशेष क्षेत्र में प्रति 1000 जनसंख्या पर किसी विशेष वर्ष में होने वाली मौतों की संख्या, तो ये आपका ऑप्शन नंबर एक इसमें राइट हो जाएगा। फिर देख सकते हैं आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, अभी आप इनको देख सकते हैं, वहाँ पर हल करेंगे, आप वीडियो को रोक करके आराम से इनको देख सकते हैं। ये आपके कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस हैं, जो आज के पेपर में जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है उसका ये पेपर है। दोस्तों अगर आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो आगे के पेपर भी आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, पूरी आंसर की भी आपको यहाँ पर अपलोड करवा दी जाएगी। सबसे पहले अपन जीके के क्वेश्चन हल कर रहे हैं, तो देखते हैं कौन कौन से जीके के क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। हाँ ये देखो यहाँ पर और जीके क्वेश्चन आ गए आपके। मेगनस्थ के शासनकाल के दौरान भारत आया था, तो कौन आया था, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था, तो कहाँ किया गया, ये पाटलिपुत्र में किया गया था, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल कालीन दरबारी वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए, ये तो दोस्तों आपको मैं बाद में बताऊंगा क्वेश्चन। फिर देखो ये क्वेश्चन बता देता हूँ,
1928 में वल्लभ भाई पटेल के खिलाफ गुजरात के एक तालुका बारडोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो इसमें भू राजस्व में वृद्धि, ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें राइट हो जाएगा। फिर है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में की गई थी। तो कब की गई थी? ये 1928 में, 1928 में, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे जीके के आपके क्वेश्चन, कुछ एक दो क्वेश्चन रह भी गए हैं, तो उस जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है वो रह गए हैं दोस्तों, तो उसका मैं आगे वाली वीडियो में आपको पूरी आंसर की है वो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। रीजनिंग भी होगी उसमें, कंप्यूटर भी आपको पूरा अपडेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।